गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभ्यास से व्यवहार बनता है। जिस गुण का आप अभ्यास करने लग जाएंगे, आपकी चेतना में उसी तरह के गुण पैदा होने लग जाएंगे। परिवर्तन एक ठोस ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है जो हमारे स्वभाव को अपने वश में कर ले और अपने अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन को ला दे। जैसे संसार में हम साधनों से काम को लेते हैं, ऐसे ही जीवन में भी हम गुणों को से काम लेते हैं। मैंने देखा है एक क्रैशर जिसमें पत्थर जाते हैं और बदरपुर के रूप में पिस करके बाहर आ जाते हैं। बड़ी तेजी से वो तोड़ता हुआ चला जाता है, मिटा देता है, आकार को मिटा देता है। हमारे गुण भी ठीक इसी तरह से मजबूत होते हैं। जरा अंदर से महसूस करो, हमारे गुण भी इसी तरह से मजबूत होते हैं जो हमारे स्वभाव को मिटा करके नए स्वभाव में हमारी गलाई ढलाई कर देते हैं। अब जरा बड़े अच्छे से समझने की एक आवश्यकता है, और वो ये है, जब तक हमारे संकल्प मजबूत नहीं होंगे, हमारे, देखिए यहां फिर रोक करके कहता हूं, पहले अपने दैवीय गुणों को पहचानना, फिर उनको जागृत करना, जागृत करके उनके अंदर ताकत को पैदा करना और पैदा करके फिर उनसे काम को लेना। दोबारा से बोलता हूं, जिस तरह से हम इस संसार के अंदर कर्मों को करते रहते हैं, उसके लिए साधन, समय, मेहनत सबकी जरूरत पड़ती है, परंतु करने वाले हम ही होते हैं। उसी तरह से एक सूक्ष्म संसार है। उस सूक्ष्म संसार के अंदर हम अपने आप को, अपनी चेतना को उसके अंदर लगाते हैं। बेटा, एक एक शब्द को ध्यान से समझना। उस चेतना को, अपनत्व को, आत्मा को स्वभाव में लगा करके
हम अपने अच्छे बुरे को पहचान करके हम अपने आप को उसमें लगाते हैं। एक बात कह रहा हूं, परिवर्तन यदि इतना आसान होता तो उसे कोई भी कर लिया करता, परंतु उस परिवर्तन को करने के लिए आदमी अपना संपूर्ण उसमें लगाता है, तब कहीं जाकर के वो उतना मजबूत बनता है। दोबारा से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जैसे हम अपने भौतिक संसार को पहचानते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं, वैसे ही व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानने लग जाता है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका निर्णय लेता है। मैंने पिछले दिनों आपको ये बात कही है कि आप अपना भला बुरा नहीं समझते, क्या वो किसी और का है या मेरा है। जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तब तक हम केवल बाह्य कृत्य, सांसारिक कृत्य करते रहेंगे। जरा अंदर से पहचानो अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी हिम्मत को। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता। अगर मैं वो भी नहीं कर रहा हूं जो मेरा बुरा कर रहा है, मैं उससे बचने का भी प्रयास नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने अभी कहा उस क्रैशर की बात कही जिसमें पत्थर डाले जाते हैं और जो तोड़ करके उसको चूरा बना देता है। ऐसी एक हिम्मत हमारे अंदर आनी चाहिए, मैं बुराई को रौंद करके रख दूंगा। अगर इन गुणों को जागृत करना है, अगर इस गुण को जागृत करना है, अंदर से सच्चाई से देखिए, अगर इस गुण को जागृत करना है तो मैं उसका एक तरीका बता रहा हूं। आप केवल गायत्री मंत्र का जप करते हैं। मैं इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनको बुद्ध तत्व प्राप्त करने के लिए 12 साल लग गए। और बुद्ध को, उसी बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए 6 साल लगे। बुद्ध और महावीर स्वामी भी अपनी तरह से ही जैसे हम करते हैं ऐसी पूजा पाठ कर लिया करते, तो उनका उद्धार हो गया होता। परंतु उन्होंने कुछ हमसे अलग हट करके किया। जिसके कारण आज उनके अनुयायी, जरा एक भेद को समझेंगे, मैं कह रहा हूं बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी दोनों के भेद को समझेंगे। बुद्ध ने जिस स्तर से साधना करके बुद्धत्व को प्राप्त किया,
क्या उनके अनुयायी भी उसी रास्ते पर चल करके, उतनी ही कठोर साधना करके, क्या उनके मन में उस बुद्धत्व को प्राप्त करने की इच्छा है? बेकार का शोर शराबा मचाते रहते हैं। क्या शोर शराबा मचाते रहते हैं? मेरे गुरु से जुड़ जाओ, मेरा गुरु बहुत अच्छा है, सारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा और तुम्हारा उद्धार कर देगा। क्या ये हमारी गलत धारणा नहीं है? हमारा उद्धार तो हमारे करने से ही होगा, किसी के करने से नहीं होगा। गुरुदेव हमें रास्ता बता सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु चलना तो हमें ही होगा। हम यदि सुख के अधीन हैं तो वो हमारी कमजोरी है। अगर हम सुख के अधीन हैं तो वो सुख हमारी कमजोरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैंने क्रैशर की बात कही, तो ऐसी चोट मारता जाता है, जो सामने आया उसका चूड़ा बनाता चला जाता है। ऐसे ही हमारी साधना भी इतनी मजबूत हो जिससे उसे हम अपने अनुकूल बना लें। बेटा, गांव में पहले गंठ पैदा हो जाते थे, जमीन में गंठ, उसको पथरीली जमीन बोलते थे। समझदार किसान खेत में से उसे चुक करके बाहर करते थे, जिससे फसल की जड़ों को कोई नुकसान ना हो। परंतु वो जो गंठ होते हैं वो टेढ़े मेढ़े और नुकीले होते हैं। जिसने उसके ऊपर पैर रख दिया वो उसके पैर को काट देते हैं। जो पैर काटने वाले हैं, समझदार व्यक्ति उन्हें रास्ते में बखेर करके कूट देते हैं। कुट करके जो उनके काटने वाले थे वो खत्म हो जाते हैं, वो जो नुकीले थे वो खत्म हो जाता है नुकीलापन। जो पैरों को तोड़ता है फिर वो पैरों को आराम देने लग जाता है, पक्का मार्ग बन जाता है, पक्का मार्ग। अब मैंने पक्का मार्ग और कच्चा मार्ग कहा है। पक्का मार्ग आपके दृढ़ संकल्प से ही बनेगा। हमारी साधना की कमजोरी ही आज जिस स्थिति में हम पड़े हुए हैं उस स्थिति में हमें रख रही है। अब बात आती है कि हम कैसे करें, हम उस तरह का कैसे करें, बात ये आती है। बताता हूं। जब आप गायत्री मंत्र का संकल्प पूर्वक जप करते हैं, 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा था ब्रह्मांड व्यापी दैवीय चेतना के बारे में। जब वो पांचों इंद्रियों पर काम करती है तो उसको सावित्री कहते हैं। उससे हमारी इंद्रियों के अंदर मजबूती आती है। दुखों को काटने, बुराइयों को काटने, पापों को काटने की क्षमता उससे पैदा होती है। दोबारा सच को देखिए,
क्या हम अपने जीवन व्यापार को इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं जीते? इंद्रियों से ही तो हम अपने जीवन को जीते हैं। अगर ये इंद्रियां ही भोगवादी सुखवादी हो गई तो ईमानदारी से देखिए, मन की पूर्ति तो हर वक्त इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में ही लगी रहती है। परंतु जहां हमारा संकल्प उठता है, नहीं, मुझे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना, मुझे इसकी एक एक सेकंड का फायदा उठाना है, और जब इस संकल्प को आप हथियार बना करके प्रयोग करने लग जाएंगे, आपके जीवन में सुधार आने लग जाएगा। दोबारा से बोलता हूं, अपने स्वभाव में परिवर्तन ही सुधार है। अगर ये हम ला सके तो हमारा जीवन जीने का ढर्रा बदल जाएगा। ठोसता, दृढ़ता, मजबूती अगर आपको देखनी है तो वो हमारे संकल्पों में होती है। दोबारा बोल रहा हूं, बेटा बात को जरा ध्यान से समझना। जब हम सत्य की तरफ अपनी चेतना को ले जाने का प्रयास करते हैं तो हम सत्य पर प्रतिक्रिया करते हैं। और मैंने आपसे अभी कह रहा हूं, इस दुनिया को संभाल करके रखने का काम और इसको सत्य मार्ग पर चलाने का काम प्रकृति करती है। सुदेश वो ही बता रहा हूं बेटा, हम अपने आप को कैसे परिवर्तित करें। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, परंतु एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया है। कैसे करेंगे? मैंने कहा, एक दिव्य शक्ति का स्रोत इस ब्रह्मांड में है, और वही शक्ति का स्रोत मेरे पिंड में भी है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, जिस भाव से आप, जिस उद्देश्य से आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हमारे महान ऋषियों ने उसको देखा और उसको एक आकार दिया। उस शक्ति के स्रोत के साथ हमारे जुड़ने का साधन जो दिव्य सत्ता है, वो गायत्री मंत्र के अंदर निहित है। अब गायत्री मंत्र का जप तो हम करते हैं, परंतु वो प्रभाव जो उस ब्रह्मांड व्यापी शक्ति के साथ जाकर के जुड़ जाए, तो उस प्रभाव को वो हमारे जीवन में पैदा करे। गायत्री शक्ति सूर्य की शक्ति है। सूर्य के गुण तेज और गर्मी के रूप में उसके माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं। और
अर्थात अग्नि तत्व हमें प्रभावित करता है। अग्नि तत्व हमें प्रभावित करता है। कहां समाता है? हमारे भाव में। हमारे भाव में। बोलो, बात समझ आ रही है? और जैसे जैसे वो समाता जाएगा, जो हमारी कमजोरियां हैं वो उस अग्नि तत्व को पाकर के अपने आप में परिवर्तन लाने लग जाएंगी। उनके अंदर, आपके स्वभाव में उसके अनुकूल परिवर्तन आपके अंदर आने लग जाएगा। यानी कि आपकी चेतना का संबंध उस चेतना के साथ हो गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमें धरती मिट्टी लगती है, परंतु इसके अंदर प्राण है, तभी तो इस पर प्राणी जीवित रहते हैं। ये उस प्राण के संतुलन को बनाती है, भौतिक आधार देती है, जिस पर रह करके हम अपने कर्मों को कर सकें। बोलिए, क्या धरती ही हमारे जीवन का, सांसारिक जीवन का आधार है या नहीं है? पृथ्वी। और दूसरा उसका गुण देखिए, बीज उसके अंदर जाते हैं और एक से अनेक होकर के आते हैं। ऐसे ही अगर परिवर्तन को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, हाँ बेटी, देखो, अच्छाई से देखो, सही से देखो। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहती है तो इस धरा पर रह करके कर्म से ही आप उस परिवर्तन को अपने जीवन में ला सकते हैं। बेटा, दुनिया में एक तत्व नहीं है, 5 तत्व हैं। पांचों के पांचों तत्व इस धरती पर रह करके अपने स्वभाव के अनुसार अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। मैं ये कहता हूं, मिट्टी, जल, वायु, मिट्टी, जल, वायु, तीनों के तीनों प्रभावित होते हैं अग्नि तत्व से। अगर उनके अंदर क्रियाशीलता है तो उस क्रियाशीलता का कारण, साधन, वो अग्नि तत्व है। देखो बेटा, सोचो जो मैंने बोला है अभी। अगर पृथ्वी, जल और वायु क्रियाशील होते हैं तो अग्नि तत्व के द्वारा होते हैं कि नहीं होते हैं? देखो बेटा, अच्छे से देखो। वो गुण उनके स्वभाव में आ जाए, यानी कि उन तत्वों में प्रवेश कर जाए, समाविष्ट हो जाए। सुख माने जड़ता, सुख माने जड़ता। मुझे बताओ, क्या ये चीजें सहज स्वभाव से क्रिया करना चाहती हैं? जल, हवा और मिट्टी। जी,
पर जब इन्हें देखिए ना, जल तो जम करके बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाएगा तो हवा भी जाम हो जाएगी, नहीं चलेगी। और पृथ्वी उसके बगैर अन्न वनस्पतियां पैदा नहीं करेगी। अगर इनकी गति है तो गर्मी से है। मेरे जीवन की गति भी, मेरे संसार की गति भी इस अग्नि तत्व से है। सूरज तो दिन में निकलता है, अपने प्रकाश को बखेरता है, अपने तेज को देता है, सबको गति देता है। परंतु मैंने कुछ समय पहले कहा था, हाँ शकुंतला, मैंने कुछ समय पहले कहा था, क्या हमने सूरज को देखा है? दोबारा से अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चंद्रमा दिन में उसके तेज को सोखता रहता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति में उस तेज को, संसार को, धरती को देता रहता है। इसलिए धरती की क्रियाशीलता सूरज और चंद्रमा पर टिकी है। अब दिन निकला है, सामने सूर्यदेव मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं। अभी निकले हैं समाज में, अभी संसार में आए हैं, अपने तेज को बखेर रहे हैं। बेटा, मैं एक बात सुदेश कह देना चाहता हूं। मैंने कहा है दिन में सूरज दिखता है, रात को नहीं दिखता। हमने सूरज को नहीं देखा क्योंकि हम सुख की नींद में हैं, सुख की नींद में है। बेटा, जो पीछे हमारे सच्चाई है उसको देखिए। मैं इस सांसारिक जीवन को नहीं कह रहा हूं, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं। जैसे रात्रि में सूरज के बगैर जीव सो जाता है, हम भी सुख की नींद में सोए हैं। तो हमारे जीवन में अंधकार है, रात्रि है, सब कुछ संसार में और मेरे अंदर होने के बावजूद अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच सका तो उसका फायदा कैसे लिया जाए? अर्थात अभी हम दिन में नहीं है, रात में है। अगर सूरज का जागरण होगा तो अंदर से महसूस करिए, वो मेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। दोबारा से बोलता हूं, कैसे कर जाएगा? अब आप बताएं, क्या इस दुनिया में गायत्री तत्व नहीं है? गायत्री माने सूर्य की शक्ति। अगर हम गायत्री का जप कर रहे हैं तो जप का प्रभाव हमारे संबंध को उस शक्ति के साथ जोड़ रहा है, और जुड़ने का लाभ यह है कि उसका प्रभाव, उसका गुण हमारे अंदर उतर रहा है। हाँ बेटा सविता, देखो, अगर हम उस शक्ति से जुड़े हैं, जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्वभाव प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, वो जोड़ने का काम करेगा, और सूर्य की शक्ति हमारी शक्ति पर क्रियाशील हो जाएगी। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? सूर्य की शक्ति जब हमारी शक्ति पर क्रियाशील होगी, अंदर से देखो,
जैसे गीले कपड़े को सूर्य में सुखा देते हैं तो उसकी गर्मी अपने प्रभाव से उसे सुखा देती है। बेटा इसी तरह से गुरु भी होता है। गुरु का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के समान ही होता है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जो हमें पूर्ण प्रकाश दे। इसलिए हम गुरु के नाम पर पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है। तो अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए हम गुरु से जुड़ते हैं। और गुरु से जुड़ने का मतलब ये हुआ कि वो गुण जो गुरु ने लिए, उन गुणों को हम भी लें और हम भी पूर्ण हो जाएं। बोलिए, हमारी अपूर्णता गुरु की पूर्णता से पूर्ण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो तेज हमारे अंदर आए। और दोबारा से बोलता हूं, कैसे आए? व्यवहार से। व्यवहार से आएगा। और व्यवहार कैसे होगा? जब आपका व्यवहार गायत्री के समान हो जाएगा तो गायत्री का तेज आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो वो अपने प्रभाव को सुदेश बेटा, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तुम्हारा तेज स्वयं जागृत होगा बेटी, उसी से तुम्हें फायदा होगा। नहीं तो वो नकली होगा, बनावटी होगा। दोबारा कहता हूं बेटा, सहेगा कैसे उस तेज को? उतनी क्षमता भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें उसे प्रकट करना होगा जो हमारे अंदर है, फिर हमारा स्वभाव ही वैसा बन जाएगा। जितने भी तत्व हैं वो सभी संसार के अंदर काम करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श उनकी तन्मात्राएं हैं। दोबारा समझना, मैंने रूप कहा है, रूप अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है, प्रकाश निकालता है। रूप उसी से तो दिखता है, देखने का साधन आंख है। जब वो आंखों में भाव के द्वारा, दोनों को जोड़िए, आंख को भाव के साथ जोड़िए। जब वो आपके अंदर अवतरित होगा ललिता, तभी वो आपके स्वभाव में प्रवेश करेगा। जब वो अंदर प्रवेश करेगा तो एक परिवर्तन को आपके अंदर लाएगा। वो आपके अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। हाँ योगेश, पंच तत्व की 5 तन्मात्राएं जो हमारे जीवन को चलाती हैं, यही हमें लिप्त करती हैं और यही
ये प्रकाश, ये ज्ञान, जो गायत्री तेज है, वो ही हमें मुक्त करता है। मैंने अभी बताया था, स्वभाव में जब परिवर्तन आएगा तो वो तभी आएगा जब आप उसको अपने अंदर प्रवेश कराएंगे, तो आपके अंदर ठोसता आने लग जाएगी। निष्क्रियता या निकम्मापन उतना ही हटने लग जाएगा। आवश्यकता उस भाव को पैदा करने की है जिससे हमारा स्वभाव उस गायत्री के अनुकूल ढल जाए। समय हो रहा है। यहां पैर से नहीं चलना होता है, संकल्प से चलना होता है। यही शकुंतला कह रहा हूं। और परिवर्तन आपको दिखाई देगा। सुदेश, जैसा तुम कह रहे थे, जब वो प्रकाश आएगा तो आपको वो तभी आएगा जब ये बादल हटेंगे गंदगी के, फिर दुख मिटने लग जाएंगे। मेरे साथ चलें, दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, अमृत्योर्मामृतं गमय,
तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 अस्तोमा 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 सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। बड़ा अच्छा लगेगा जो बात समझाई है, आप अपने स्वभाव का उसको अंग बनाएं। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर कराएं। रात्रि के अंधकार को, तम को मिटाना है, ज्ञान से गुण को जगाना है। बस इतना कर लें तो बात बनेगी। बहुत अच्छा लगता है, चल रहे हो, धीरे धीरे खिसक रहे हो, बढ़ रहे हो। आज की बात समाप्त।